अमेरिकी सदर का मज़ीद 10 रोज़ के लिए ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले रोकने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि मीडिया रिपोर्ट्स हकीकत के बरक्स हैं। बातचीत जारी है, ईरान के पास आखिरी मौका है। एटमी प्रोग्राम को खैरबाद कहते ईरान ने जंग बंदी ना की तो बेरहमी से हमला करेंगे। मालूम नहीं हम ईरान के साथ कोई मुआहिदा कर सकेंगे या नहीं, देखेंगे हम दुरुस्त मुआहिदा कर सकें, आपने हुर्मस खुलवा सकें। अमेरिकी सदर की वाशिंगटन में काबीना अरकान से गुफ्तगू। कहा B-2 बमबार तैयारों से हमला ना करते तो ईरान 2 हफ्तों में एटमी हथियार बना लेता। ईरान के खिलाफ जंग में नेटो ममालिक ने कोई मदद नहीं की। 25 साल पहले कहा था नेटो कागजी शेर है। पाकिस्तान का अमेरिका ईरान जंग बंदी की कोशिशों में कलीदी किरदार। अमेरिकी खुसूसी एलची की अमेरिकी काबीना इजलास में पाकिस्तानी किरदार की तस्दीक। स्टीव विटकॉफ ने कहा पाकिस्तान अमेरिका ईरान के दरमियान पैगामात पहुंचाने का जरिया बन रहा है। पाकिस्तानी हुकूमत के जरिए अमन के लिए 15 निकाती प्लान पेश किया। अमन मुआहदे होने के मजबूत इशारे मिले हैं। ये फैसला कुन मोड़ है, वरना ईरान के पास मजीद तबाही के सिवा कोई बेहतर रास्ता नहीं। ईरान को बता दिया दोबारा गलत अंदाजा ना लगाए। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए जारी। ईरान अमेरिका के 15 निकात पर गौर कर रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं अमेरिका ने 15 निकात ईरान के साथ शेयर किए जिन पर गौर किया जा रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है और कशीदगी के खात्मे और पायदार अमन के लिए हर मुमकिन सिफारती कोशिशें कर रहा है। तुर्की और मिस्र समेत बरादर ममालिक भी मुआवनत कर रहे हैं। इसहाक डार ने अपनी पोस्ट में अमरीकी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा को भी टैग किया। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ एक तरफा और गैर मुनसिफाना है। अमरीका हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो रास्ता निकाला जा सकता है। ईरानी ओहदेदार की गुफ्तगू। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी ओहदेदार ने कहा ईरान ने 15 निकाती अमरीकी तजावीज़ का बाज़ाब्ता जवाब भिजवा दिया है। जंग बंदी की अमरीकी तजावीज़ सिर्फ इसराइल और अमरीका के मफाद में है। सिफारतकारी का अमल रुका नहीं। पाकिस्तान और तुर्की अमरीका और ईरान के दरमियान इत्तफाक पैदा करने की कोशिशें कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान के जरिए मौसूल अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। पाकिस्तान को मौक़िफ़ दिया था कि अमरीकी तजावीज़ में ज़रूरी तकाज़ों की कमी है। अभी तक मुज़ाकरात के लिए कोई इंतज़ाम नहीं हुआ। हर चीज़ तबाह हो गई, हम हार गए। ईरान और हिज़्बुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र करते इसराइली मेयर ज़ारू कतार रोड पड़ा। लेबनानी सरहद के करीब इसराइली इलाके के मेयर मार्गा लियोत ने फरियाद करते हुए कहा कोई मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मगरबी ममालिक को कहा तस्लीम करो कि तुम इस सूरत हाल से निपट नहीं सकते। शुमाली इसराइली शहर करियात शमूना का मेयर भी इजलास में फट पड़ा। गुस्से में बिफर कर हकीकत बता दी। कहा हिजबुल्लाह जीत गई। इसराइल एक का शहर सफ़ाए हस्ती से ही मिट चुका है। 2/3 शहरी अपने घर छोड़ चुके हैं। अमरीकी सदर को मशरिक़ वुस्ता से निकलने की जल्दी। ट्रंप ईरान जंग 6 हफ्तों में समेटने के लिए बेताब। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक सदर ट्रंप ईरान के साथ तनाज़ा 4 से 6 हफ्तों में ख़त्म करने और मई में चीनी सदर से समट से कबल जंग समेटने के ख्वाहिशमंद हैं ताकि दीगर सियासी तरजीहात पर तवज्जो दे सकें। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इजाफी फ़ौज भेजने के साथ सिफारतकारी के जरिए जंग के खात्मे की कोशिश कर रहा है। वाज़े मुआहदे के बगैर आबने हुर्मस की बंदिश बरकरार है। ईरान का इसराइल पर बड़ा हमला। जोहरी और फौजी तंजीमात को निशाना बनाने का दावा। पासरान इनकलाब ने ड्रोन्स और मिसाइलों के जरिए इसराइल के कमांड सेंटर्स और जनूबी इलाके डेमोना के करीब जोहरी तंजीमात पर हमलों का दावा किया है। लेबनानी तंजीम हिजबुल्लाह ने भी जनूबी लेबनान में कार्रवाई करते हुए मुतादिद इसराइली टैंकों को तबाह करने का दावा किया। ईरान ने बहरीन, कुवैत, उर्दन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल दागे। कुवैत में अली अल सलम और अरफाजान अड्डे पर हमले किए गए। उर्दन में अल अर्ज़िक एयर बेस, बहरीन में शेख ईसा बेस को निशाना बनाया गया। ईरान के इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले। हीफा और मकबूजा इलाकों में मुतअद्दिद इमारतों को नुकसान पहुंचा।
ईरानी हमलों के खौफ से अमरीकी फौज महफूज अड्डों के बजाय होटलों और दफ्तरी इमारतों में पनाह लेने पर मजबूर। ट्रंप इंतजामिया की जंगी तैयारियों पर सवालात उठने लगे। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीनी फौज रिमोट जंग तक महदूद हो चुकी। पासरान इनकलाब ने इन बिखरे हुए फौजियों की तलाश के लिए अवामी मुहिम शुरू कर दी। ईरानी हुकाम ने अमरीका पर यह इल्ज़ाम भी आयद किया है कि वो अपने फौजियों को होटलों में रखकर शहरियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामेनाई पर हमले से पहले की तस्वीर सामने आ गई। आयतुल्ला खामेनाई को शहादत से चंद लम्हे पहले अपने ऑफिस में कुरान पाक पढ़ते देखा जा सकता है। ईरानी मीडिया ने तस्वीर जारी करते हुए ये दावा किया है कि ये तस्वीर हमले से पहले सीसीटीवी कैमरे से ली गई है। तमाम बिजनेस कम्युनिटी ने जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। जीएसपी प्लस के हवाले से हर तरह का प्रोपेगेंडा खत्म होना चाहिए। हुकूमत जीएसपी प्लस स्टेटस के खिलाफ लॉबिंग करने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन ले। मुल्की मईशत और जीएसपी प्लस स्टेटस के लिए हुकूमत के साथ डट कर खड़े हैं। FPCCI के सीनियर नायब सदर साकिब फयाज समेत दीगर ओहदेदारों की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के ओहदेदारों का कहना था IMF से छुटकारे का वाहिद हल एक्सपोर्ट में इजाफा है। एक्सपोर्ट में इजाफा सिर्फ GSP प्लस के जरिए मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब का पंजाब में कल अर्थ आवर मनाने का ऐलान। मरीम नवाज की सूबे भर के अवाम से अर्थ आवर मनाने की अपील। 28 मार्च को पंजाब भर में रात 8:30 से 9:30 तक रोशनियां गुल की जाएंगी। सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब सूबे भर में अर्थ आवर मुहिम की मॉनिटरिंग करेंगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ का कहना है नई नस्ल को महफूज और साफ माहौल फराहम करने के लिए इज्तिमाई काविश ज़रूरी है। अर्थ आवर मुहिम का मकसद तवानाई के महफूज इस्तेमाल का अवामी शऊर बेदार करना है।